सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर भीमन्यु कुमावत, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्क्स, व्हाट द स्क्रिप्ट ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसको मैं आपको समझाऊं तो उससे पहले हमें समझना है कि जिंदगी कैसे काम करती है। तो मान लीजिए हमारे पास में दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, एक फादर है, एक मदर है। दो इंडिविजुअल्स में क्रॉस होता है तो उससे क्या होता है, उनका बच्चा पैदा होता है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, जो भी हो, जब वो क्रॉस करते हैं तो उनका बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अब उस बच्चे में एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, वो चीखता है, चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर उसे सर्वाइव करवाना है तो क्या करना पड़ता है, उसको फीड करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और तो और सबसे ज्यादा मांगता है पैम्परिंग करनी पड़ती है। तब जाकर एक दिन वो उन्हीं के जैसा बन पाता है, प्रोडक्ट बन पाता है। तो ये काम आपके साथ में भी हुआ है। तो सबसे पहले बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर योर मदर, जिन्होंने 9 महीने तक आपको पेट में रखा है और उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करी है, प्रोटेक्ट किया है, वैक्सीनेशन करवाया है, क्लीनिंग करी है, और वो सब कुछ किया है जिसकी वजह से आज आप ये सब देख पा रहे हैं। तो दो इंडिविजुअल्स में जब क्रॉस होता है तो उनका बच्चा पैदा होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, सर्वाइव करवाने के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, पैम्परिंग करवानी पड़ती है। बहुत सारे लोग फैमिली में यही काम करते हैं, अले बेटा है ना। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। नाउ सेम हैपेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है, दोनों टकराते हैं, ठीक है। टकराते हैं तो बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट है वो बिल्कुल उस बच्चे जैसा है, टावर है वो, है ना, छोटा बच्चा। अब उसमें एनर्जी तो बहुत ज्यादा है बट स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो उसे अगर सरवाइव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोटेक्शन, क्लीनिंग, फीडिंग, पैम्परिंग। ये काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन करता है, उस बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो ये काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन करता है, ये काम करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिनका काम है उस इंटरमीडिएट को बचाना, उस बच्चे को सर्वाइव करवाना, ताकि एक दिन वो प्रोडक्ट बना पाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसकी भी पैम्परिंग करनी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज जस्ट लाइक ए वेरी स्मॉल किड। बच्चा है वो, इंटरमीडिएट, एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाथ पैर मारेगा, बट स्टेबिलिटी नहीं है। आपके साथ में भी ऐसा हुआ था। तो जैसे हम हैं वैसे तो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा हम करते हैं आखिर वही तो वो करते हैं, क्योंकि हम किससे बने हैं, मॉलिक्यूल्स से। और जैसा हम करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल करते हैं, बिकॉज हम जो भी करते हैं वो मॉलिक्यूल्स की वजह से करते हैं। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनिक वर्क्स। मतलब एक सबस्ट्रेट होगा जो ज्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी है, दूसरा रिएजेंट होगा जिसमें एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी कम है, तो फटाक से सबस्ट्रेट के पास में जाएगा, टकराएगा और क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। वो इंटरमीडिएट जो है उसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। मतलब या तो इंटरमीडिएट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है ना, पानी में डूबा हुआ इंसान। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, माइनस आर इफेक्ट काम करेगा, और कम है तो देना पड़ेगा, प्लस आई काम कर सकता है, प्लस आर काम कर सकता है। तो एट द एंड वो सारे इफेक्ट क्या करेंगे, उस इंटरमीडिएट को सर्वाइव करवाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन दे दो, रिच है तो खींच लो, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तब भी स्टेबल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिच होता है तब भी स्टेबल नहीं होता। कार्बन तभी स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना कम, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट पूरा है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा है, शांत है, कोई चार्ज नहीं है, स्टेबल है। लेकिन अगर चार्ज है या ऑक्टेट पूरा नहीं है तो परेशान हो जाता है। इंटरमीडिएट के साथ में यही कहानी है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनिक वर्क्स। अच्छा, क्या होता है, जो इंटरमीडिएट सर्वाइव करेगा, जो जिंदा रहेगा, आखिरकार वही प्रोडक्ट बनाएगा। जो जिंदा ही नहीं रह पाया उससे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे।
इंटरमीडिएट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत कम स्टेबल होते हैं, उनको सर्वाइव करवाने के लिए बहुत सारे इफेक्ट चाहिए, जिन्हें हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारी जैसी लाइफ है, आखिर वही लाइफ तो ऑर्गेनिक की है, बिकॉज वी आर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे में से ही आए हैं सब कुछ, और हम इसे नहीं समझ पा रहे, बड़े अफसोस की बात है। हालांकि मेरा उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान ही नहीं, आसपास की जो कंट्रीज है वहां पर भी जो कोई इस लेक्चर को देख रहा है, तो मैं चाहता हूं ऑर्गेनिक उन्हें फील हो, समझ में आए कि ऐसे ऑर्गेनिक काम करता है। तो एक बार चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं द स्क्रिप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे काम करती है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है। देखिए, जब भी कोई मूवी बनती है या कुछ भी बड़ा काम होता है तो उसकी स्क्रिप्ट आपको पता होनी चाहिए। आपको स्क्रिप्ट पता है, इफ यू नो द स्क्रिप्ट देन इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रोसीड फर्दर, राइट? सो फोकस एंड फोकस एंड फोकस। तो क्या होता है, देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में एक सबस्ट्रेट होता है। जो सबस्ट्रेट वर्ड आया है, ये सबस्ट्रेट वर्ड आया है सबस्ट्रेक्टम से, जिसका मतलब होता है बेस, जहां पर रिएक्शन होगी। खैर, सबस्ट्रेट है, उसकी रिएक्शन होती है रिएजेंट के साथ में, राइट? और ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं इंटरमीडिएट। The formation of intermediate, right? And finally this intermediate forms product. It forms product. पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, हालांकि आगे प्रोडक्ट भी अपने पास में दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं, मेजर एंड माइनर, उसकी बात हम लोग करेंगे, बट फोकस यहां पर करना है फिलहाल। तो सबस्ट्रेट इज व्हाट? इट इज lesser reactive, okay, and it is more stable. obvious सी बात है, अगर मैंने कहा lesser reactive मतलब more stable है, and it never initiates the reaction. ये reaction को initiate नहीं करता है, never initiates reaction. सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जो रिएजेंट को जगह देने वाला है। जो भी चेंज आएगा वो कहां पर आएगा? सबस्ट्रेट में। जो चेंज लाएगा वो होगा रिएजेंट, ठीक है? तो रिएजेंट के लिए हम लोग क्या कहेंगे? दैट रिएजेंट इज व्हाट? इट्स मोर रिएक्टिव। अगर आप मेल और फीमेल के केस में देखेंगे तो आप, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग दिस, इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक रीजन। This substrate is like a female, lesser reactive, more stable, never initiate anything. But जो भी change आएगा after the reaction वो female में आएगा। Who is bringing the change? Male. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, right? कि बच्चा बनता है and so on, right? तो it is more reactive, lesser stable, and initiates reaction, और कह सकते हैं कि पहला स्टेप यही लेगा, right? है ना? Initiates reaction. Initiates a reaction. Alright? तो सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है, उससे बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है? अब इंटरमीडिएट जो है, जो आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, इट इज, ये अपने पास में क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। फोकस करिए, पूरे फोकस के साथ में देखिए, हाईली अनस्टेबल, हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड इट रिक्वायर्स वेरियस काइंड ऑफ स्टफ जो एक बच्चे को चाहिए होता है। जैसे उसकी प्रोटेक्शन होती है, जैसे उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी केयर होती है, उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी फीडिंग होती है, उसका वैक्सीनेशन होता है, और वैसा ही ध्यान आपको इंटरमीडिएट का रखना है, तभी एक दिन वो बनाएगा प्रोडक्ट। हाईली अनस्टेबल, हैविंग हाई एनर्जी, एंड फाउंड फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटे से समय के लिए बनता है ये, फॉर्म्ड वेरी, और वी कैन से सर्वाइव फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन,
ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो होपफुली अभी तक सभी को समझ में आई है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस इंटरमीडिएट की बात करूं या आपको आगे समझाऊं, उससे पहले आप लोग एक चीज देखिए। मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को सरवाइव करवाने के लिए क्या चाहिए होता है, फीड करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है ना, पैम्परिंग करनी पड़ी तब वो सरवाइव करता है। ऐसे यहां पर जो इंटरमीडिएट है, जो एक बच्चा है, एक छोटा टाबर है ना, किड है, वेरी स्मॉल किड, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सरवाइव करने के लिए अपने को। ये अनस्टेबल क्यों है, देखो पहले ये समझ लेते हैं व्हाई दिस इज अनस्टेबल। बिकॉज इट इज आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या ये क्या है, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। नाइस, क्योंकि कार्बन, इफ कार्बन इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितने चाहिए उतने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी है तब भी स्टेबल नहीं है, ज्यादा है तब भी स्टेबल नहीं है, राइट। तो इट इज ए किड। अब देखिएगा एक बार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं। इट कैन बी ए कार्बोकेटाइन, इट कैन बी ए फ्री रेडिकल, मैं सिर्फ सिंबल बना रहा हूं, अभी पूरा कुछ इसके बारे में नहीं बता रहा हूं आपको। इट कैन बी ए कार्बोकेटाइन, इट कैन बी ए फ्री रेडिकल, इट कैन बी ए कार्बीन, इट कैन बी ए कार्बीन, और इट कैन बी ए नाइट्रीन, है ना, जिसका एप्लीकेशन आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। नाइट्रीन भी आपके पास में डिफरेंट रिएक्शंस में बनता है, लाइक हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, और ये बहुत जल्दी रीअरेंज हो जाता है ना, सिमिट रिएक्शन में बनता है, कर्टियस रिएक्शन में बनता है, ये सब सेकेंडरी बात है। अपना फोकस बिल्कुल बेसिक कि काम कैसे करेगी ऑर्गेनिक, ये समझना है, अपने को एडवांस जाना ही नहीं है, बहुत बेसिक पे रहना है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बेनाइन, C- और बेंजाइन, राइट। तो दोनों ही केस में इंटरमीडिएट जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। अब सरवाइव करवाना है, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की बारिश करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की बारिश, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। डेफिशिएंट है तो मैंने आपको बताया एक इंसान रेगिस्तान में भटक रहा है, बहुत प्यासा है, क्या करना पड़ेगा बचाने के लिए, पानी देना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो एक इंसान तालाब में डूब गया, बहुत पानी भर गया, क्या करना पड़ेगा, स्टमक को दबाओगे, चेस्ट को दबाओगे, एक्सेस में पानी बाहर निकालोगे ताकि वो बच सके, सर्वाइव कर सके। तो यहां पर क्या करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, किससे, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उससे। क्या करना पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, विड्रो द इलेक्ट्रॉन्स, खींचो ताकि बच सके, या सप्लाई करो ताकि जिंदा रह सके, दोनों तरीके हैं। अब ये काम करता कौन है, ये ड्यूटी किसके पास में है, तो साहब यही ड्यूटी उन इफेक्ट्स के पास में है जिसका आपने आज तक नाम सुना है, मतलब नहीं समझा, सिर्फ नाम सुना है, उसका मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं। तो उनके नाम हमारे पास में क्या क्या है देखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इसे आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, आई इफेक्ट है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस तो लीजेंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बड़ी तोप कुछ नहीं है, जहां है ये है वहां पर फिर सब कुछ इसी के कंट्रोल में आ जाता है। डांसिंग रेजोनेंस जो सीपीएम के टाइम में होता है, अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आगे समझेंगे इसको, मैं इन सारे फैक्ट्स में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है ना। और फाइनली है ना, लास्ट आपके पास में है, मुझे बहुत बार चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना, इट्स एन बिग इश्यू, डांसिंग रेजोनेंस। और लास्ट में आपके पास में है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कुछ अलग इफेक्ट है, लेकिन इसको भी मेंशन कर देते हैं साथ में। बट ऑल दीज आर थिंग्स, मतलब मैं एक बार इनमें डिफरेंस भी आपको बता देता हूं। अगर ये 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपीज कॉइन है, तो ये 100 रुपए का नोट है, 100 रुपीज,
और ये आपके पास में 2000 रुपीज, और डांसिंग रेजोनेंस आपके पास में है 5000 रुपीज। इसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सारे इफेक्ट्स का काम क्या है, मैं ये पावर बता रहा हूं इनकी, इनमें क्या पावर है वो पावर आपको बताइए मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट 1 रुपया, नो पावर। हाइपर कॉन्जुगेशन 100 रुपीज, बिट ऑफ पावर इज देयर। रेजोनेंस 2000 रुपीज। And dancing resonance is the most effective effect, but it has very limited application, specifically in the cyclopropyl methyl cation. वहां पर डांसिंग रेजोनेंस होता है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि आपके पास में सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट जगह देगा, रिएक्शन के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो रिएक्टिव होगा वो रिएजेंट है, उसे टकराएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा जो हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, एनर्जी ज्यादा है, छोटे टाइम के लिए बनता है। ठीक है, देखो किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है ना, तो उसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। उसकी डिग्री डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मतलब किसी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, बनता तो एक ही है, बट उसका डिग्री क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जो ज्यादा देर सर्वाइव करेगा उसी से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। जो कम सर्वाइव करेगा उससे क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है ना, मैंने लिखे हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट इज मेजर और इट इज माइनर। मेजर वो होता है जिसका अमाउंट मोर देन 50% होता है, माइनर जिसका लेस देन 50% होता है। माइनर बनता किससे है, तो बनता है फ्रॉम लेसर स्टेबल इंटरमीडिएट। जैसा मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री, बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। या फिर जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट वही है बट डिग्री अलग अलग है। ठीक है, मेजर किससे बनता है, फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट होता है, प्रोडक्ट होता है, इसको बचाना है, ये सब बचाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डजंट हैव स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओवर हियर, तो उसको अपन लोग यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं, लिख दिया है। आगे इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इतना होपफुली आपको समझ में आता है कि चीजें कैसे काम करती है। अब एक बार एक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में बेंजीन है, दिस इज CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, इस रिएक्शन में ये बेंजीन, बहन जी क्या है, सबस्ट्रेट है। बेंजीन जो है वो सबस्ट्रेट है। मैं इनको हमेशा प्यार से बहन जी कहता हूं इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज शी हैज ए वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारी लाइफ में सिस्टर का होता है, कुछ वही इंपॉर्टेंस इनका है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबस्ट्रेट है, राइट। CH3Cl, आपको फोकस कॉन्सेप्ट पे करना है, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या चीजें कनेक्ट कर रहा हूं, दैट इज सेकेंडरी। फोकस कॉन्सेप्ट पे करिए और पूरा फोकस होना चाहिए यहां पर। ये आपके पास में क्या है, रिएजेंट। देखिए जो सबस्ट्रेट है इट इज नॉन पोलर एंड फेयरली स्टेबल, बिकॉज ये आपके पास में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। इट इज फेयरली स्टेबल, है ना, बेंजीन इज फेयरली स्टेबल और रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उसके पास में कौन पहुंचा, CH3Cl जो रिएजेंट है, मोर रिएक्टिव है, इट वांट्स रिएक्शन। ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहा हूं। और इसका जो अंगारा है, छोटा मोटा अंगारा जो इसमें है,
उस अंगारे को आग बनाने के लिए मैंने लिया AlCl3 जो कैटलिस्ट है। इसका क्या रोल होता है आगे समझेंगे। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो इसकी आग को और भड़का देगा। देखो कैसे भड़काएगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कैसे होता है वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन बहुत बेसिक तरीका आपको बता रहा हूं। ये CH3Cl और AlCl3 ड्राई यूज करते हैं। एक लुईस एसिड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन से दो चीजें बनती है। कंप्लीटली ऐसा नहीं बन जाता बट समझने के लिए बना देते हैं, CH3+ और AlCl4-। मतलब इसको पहले जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था उसको कंप्लीटली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ने। कैटलिस्ट क्या करता है, जो इसका बिहेवियर होता है वैसा ही सामने वाले को बना देता है। इसलिए कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ काला होता ही होता है। ये कोयले की दलाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके कांटेक्ट में आया क्या बन गया पूरा कार्बोकेटाइन। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वरना मर जाएगा ये। जैसे इंसान के कांटेक्ट में आओगे वैसा ही बन जाओगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड ड्राई क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो जो इसके कांटेक्ट में आएगा ये उसको भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। ठीक है ना। तो बेसिक बात क्या है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट बनता है, उसको सर्वाइव करवाना है वेरियस इफेक्ट से, और फाइनली आपके पास में बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये आज की रिएक्शन का कोर है। दिस इज द कोर पार्ट ऑफ टुडेज स्क्रिप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां मैंने ये बेसिक बातें आपको बताई है कि कैसे ऑर्गेनिक काम करती है। इस लेक्चर को मैं फिनिश करूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, और एक बेसिक सी बात आपसे पूछता हूं। जैसी सीरीज ये चल रही है वैसी ही सीरीज हम लोग एक बायोलॉजी के लिए ला रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का नाम है उसका। ठीक है, क्वेश्चन ये है क्या एक ऐसी सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी लॉन्च की जाए। आपका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में उम्मीद करूंगा। बायोलॉजी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिका के नाम से, जिसमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जिनका एनसीईआरटी में सिर्फ नाम मेंशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सानिध्य बैच, दैट इज फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नीट ड्रॉपर्स। तो अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से है और उसे बहुत क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल रहा है, तो प्लीज लेट हिम नो और लेट हर नो अबाउट दिस बैच। उसका डिटेल आप लोग वीडियो में अवेलेबल लिंक के थ्रू देख सकते हैं या फिर चैनल के वीडियो से भी देख सकते हैं। खैर, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकस करिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन एक सबस्ट्रेट है, पहले ही बता दिया हूं। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HCl के साथ में। तो HCl को अपन ने क्यों ऐड किया है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड प्रोटोन टू अस, H+ आयन टू अस। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर न्यूट्रल चीज में H+ आयन जाके कनेक्ट होगा, कनेक्ट क्यों होगा, बिकॉज इट कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली मोबाइल। अगर कहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो दैट सब्सटेंस बिकम ए बेस, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इट इज जस्ट लाइक लोन पेयर, हालांकि लोन पेयर से कम मोबाइल होते हैं बट वो डोनेट करना चाहते हैं, इट बिकम्स बेस, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन रिच बनाती है, वो देना चाहता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस न्यूट्रल सब्सटेंस में H+ कनेक्ट होता है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन है। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। दिस इज माई क्वेश्चन। अच्छा, इंटरमीडिएट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा। रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा उसको सरवाइव करवाने के लिए। वो तालाब में डूबा हुआ इंसान है जिससे पानी बाहर निकालना है, और डेफिशिएंट है तो रेगिस्तान में घूमता हुआ इंसान है जो प्यासा है, उसको पानी पिलाना पड़ेगा सरवाइव करवाने के लिए। यहां देखिएगा,
मैंने आपको बताया कि उस टाबर को, उस इंटरमीडिएट को सर्वाइव करने वाले ये हमारे पास में इफेक्ट्स हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ये जो इफेक्ट्स हैं दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, मेनली ऑफ टू टाइप्स। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इट कैन बी ऑफ प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। माइनस आई क्या करेगा, खींचेगा। तो प्लस आई उसको सर्वाइव करवाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और माइनस आई खींच के उसको सर्वाइव करवाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। बिकॉज कार्बन इज नॉट हैप्पी विद द चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज। कार्बन हेट्स चार्ज a lot more than you hate your studies। चलिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता है, हालांकि फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑफ टू टाइप, सैक्रिफिशियल, आइसोवेलेंट। उसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, आगे पढ़ेंगे। रेजोनेंस दो टाइप का हो सकता है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आर खींचेगा, बहुत इंपैक्टफुल है, 2000 का नोट है। डांसिंग रेजोनेंस बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, ऐसे ही, और कोई स्पेसिफिक हम लोग वेरिएशन नहीं बताते यहां पर। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का हो सकता है, माइनस ई और प्लस ई। इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज है जो मैंने आपको बताई आज, तो वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग काम करिएगा और समझिएगा, और पूरे फोकस के साथ में कंटेंट को समराइज करिएगा। अगर आप इसे दिल से फॉलो करेंगे सीरीज को, देन यू विल बिकम ए सुपर हीरो फॉर श्योर। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।